Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है स्टूडेंट? ब्लड वेसल एक ऐसी ट्यूब्स है जिसमें ब्लड फ्लो करता है और ब्लड जो है थ्रू आउट द बॉडी जो है वो डिलीवर होता है। ब्लड वेसल की तीन मेन टाइप्स है, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफ़र करती है या डिलीवर करती है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को, कौन सी ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती है, हार्ट से दूर लेकर जाती है। स्टूडेंट, आर्टरी के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1, पिंक इन कलर, यानी आर्टरीज का कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है। लोकेटेड विद इन द मसल्स, वो मसल के अंदर जो है वो आर्टरी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है वेरी इन साइज, आर्टरीज का जो साइज है वो वेरी कर सकता है। नो वॉल्व्स, आर्टरीज में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। आर्टरी के अगर स्ट्रक्चर या फिर लेयर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे आर्टरीज के 3 लेयर्स हैं। नंबर 1 ट्यूनिका एडवेंटिशिया, नंबर 2 ट्यूनिका मीडिया, नंबर 3 ट्यूनिका इंटीमिया। स्टूडेंट, जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है वो आउटर लेयर है आर्टरी का और ये किससे मिलके बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। ये आप स्ट्रक्चर आर्टरी का देख सकते हैं, आउटर लेयर जिसको हम कहेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। सेकेंड जो लेयर है वो ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर जिसको हम कह सकते हैं, और ये किससे मिलके बना होता है? मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स से। अगर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे तो ये मिडल लेयर है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये मिडल लेयर है और ये स्मूथ मसल से और इलास्टिक फाइबर से मिलके बना होता है। लवली स्टूडेंट्स, जो इनर लेयर है आर्टरी का उसको हम कहेंगे ट्यूनिका इंटीमिया और ये इनर लेयर किससे मिलके बना होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इलास्टिक फाइबर्स। अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे ये जो है इनर लेयर है आर्टरी का और ये एपिथेलियम सेल से मिलके बना होता है। अगर हम आर्टरी के इस तीनों लेयर की बात करें तो आप लोगों को हर एक लेयर का नेम और वो कौन से सेल से मिलके बने होते हैं वो आपने याद करना है। तो स्टूडेंट्स, आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी जो है वो डिलीवर करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अगर हम एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करती है, तो ये एक वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आर्टरी को हम क्या कहेंगे? आयोटा, और जब बहुत सारी आर्टरीज ब्रांच अप होकर एक नेटवर्क बनाती है उसको हम क्या कहेंगे? आर्ट्रियोल्स। लवली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ब्लड वेसल की जो सेकेंड टाइप है वो कैपिलरीज है और कैपिलरीज बहुत ही टाइनी ब्लड वेसल है जो कनेक्ट करती है आर्टरीज को वेन के साथ। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, एक यहाँ पे आर्टरी है और ये वेन है, तो आर्टरी को वेन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्ट कर रहा है जिसको हम कहेंगे कैपिलरीज। अगर हम कैपिलरी की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहेंगे जो कैपिलरी है उसकी जो वॉल है बहुत ही थिन है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियल सेल्स, यानी इतने थिन इसकी वॉल है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनी होती है और वो सेल को हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियल सेल कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैपिलरी जो है बहुत ही स्मॉल है, 7 to 9 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कितनी होती है? 7 to 9 माइक्रोमीटर। दैट अलाउ रेड ब्लड सेल्स टू पास थ्रू सिंगल फाइल। इसका मतलब क्या है? अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम कहेंगे जो कैपिलरी है उसकी जो चौड़ाई है बहुत ही कम है और जो रेड ब्लड सेल्स है वो एट अ टाइम सिंगल रेड ब्लड सेल जो है वो पास हो सकता है। आप देख सकते हैं एट अ टाइम सिंगल रेड ब्लड सेल जो है पास हो रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको ग्रुप ऑफ रेड ब्लड सेल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक ही रेड ब्लड सेल्स सिंगल फाइल में जो है वो पास हो रहा है, यानी एट अ टाइम एक ही रेड ब्लड सेल जो है कैपिलरी के थ्रू पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है। स्टूडेंट, अगर हम फंक्शन देखेंगे कैपिलरी का तो वो ऑक्सीजन और जो बाकी न्यूट्रेंट है वो एक्सचेंज होते हैं विद टिश्यू। अगर हम इस पॉइंट को इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टरी के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये कैपिलरीज क्या करेगी, ये ऑक्सीजन जो है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन इस ब्लड सेल को देगी और ये ब्लड सेल अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो ऑक्सीजन यूज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरी से वो जा रहा है कहाँ पे, ब्लड सेल तक जा रहा है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ब्लड सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो रेड ब्लड सेल्स के पास जाएगी और किसके थ्रू जाएगी, कैपिलरी के थ्रू जाएगी। तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है वो रेड ब्लड सेल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये कौन सा ब्लड होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो वो कहाँ पे जा रहा है, वेन्स की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट्स, अभी हम वेन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लवली स्टूडेंट, जो लास्ट ब्लड वेसल है वो वेन्स हैं। वेन्स एक ऐसे ब्लड वेसल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो वापस हार्ट तक वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर हम ये एमडीकेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे पहुंचाता है, लंग्स में। तो लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में आता है। तो पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, जिस तरह हमने आर्टरी में पढ़ा था, इसके भी 3 लेयर है जिस तरह आर्टरी में थे। नंबर 1 ट्यूनिका एडवेंटिशिया, आउटर लेयर है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। नंबर 2 ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर है और स्मूथ और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। नंबर 3 ट्यूनिका इनिटमिया, जो इनर लेयर है और एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि आर्टरीज आर प्रेजेंट डीप इन मसल, लेकिन जो वेन्स होते हैं वो मसल्स में डीप प्रेजेंट नहीं होते एंड कैन बी सीन एज ब्लू अंडर द स्किन। वेन्यूल्स जो होंगी वो स्मॉलेस्ट वेन होगी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेन्स की तरफ जाएगा जो लार्जर है एज कम्पेयर टू वेन्यूल्स। स्टूडेंट, जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वॉल्स हैं वो वेन्स में प्रेजेंट है। वॉल्स आर्टरी में भी नहीं थे, वॉल्स कैपिलरी में भी नहीं थे, वॉल्व सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, वेन्स में प्रेजेंट है। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ये वेन है और यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, एक वॉल्व का काम क्या होता है, हमें पता है कि वॉल्व बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। आप देख सकते हैं वॉल्व क्लोज्ड है तो ये बैकवर्ड फ्लो से बचाएगी और मज़ीद ब्लड फ्लो नहीं करेगा वेन्स में। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वॉल्व ओपन है और ब्लड फ्लो करेगा वेन्स में। इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक था ब्लड वेसल वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।